Students, today we will study decomposition reaction. So, decomposition reaction is a chemical reaction in which a compound breaks down into two or more constituent elements. It may be defined as decomposition reaction. Decomposition reaction, it is a chemical reaction in which a compound got converted to constituent elements. एक जो कंपाउंड है वो एलिमेंट्स में टूट जाता है या कंपाउंड में टूट जाता है. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीटअप करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस. ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो ये ब्रेकअप होकर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Since calcium carbonate has been broken out into two constituent elements, so we can say that it is a chemical reaction. It is a decomposition reaction. अब decomposition reaction तीन टाइप के हो सकते हैं. हम वही बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. एक होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा होता केमो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हम लोग मेनली बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. चूंकि क्लास 10 के सिलेबस में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम जाने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है. व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या देखें कि जो कंपाउंड होता है वो ब्रेकअप होता है, स्प्लिट अप होता है, टूटता है कंपाउंड और एलिमेंट में. यानी वो कंपाउंड भी बना सकता है और एलिमेंट भी बना सकता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इससे पहले की और बात कर लें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो क्लासिफिकेशन होगी, इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन एजेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट मीन्स वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों होता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट कौन सा है. जैसे हम बात किए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ध्यान रखिए जहां भी वर्ड आएगा टर्म थर्मल मीन्स होता है हीट. थर्मल मीन्स हीट. जैसे कहते हैं क्या कि इफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन in which a compound splits up to compounds or constituent elements due to the effect of heat. इट मीन्स अगर किसी कंपाउंड को आप गर्म करें, और वो ब्रेकअप हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए कंपाउंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड या एलिमेंट या एंड एलिमेंट्स में, तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक अनदर एग्जाम्पल. आपके NCERT बुक का है PbNO32. ये होता है लेड
नाइट्रेट। इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। तो कहता है लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये स्प्लिट अप होगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए इसको बैलेंस करना है। क्या किस चीज में टूटा? लेड नाइट्रेट, ये क्या बना दिया? ये कंपाउंड है लीड ऑक्साइड, ये कंपाउंड हो गया आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये है ऑक्सीजन। इसी केमिकल रिएक्शन का यूज फोटोग्राफी में होता है, जिसमें लैब में पहले निगेटिव होती थी, निगेटिव में होती थी, और जिसका उपयोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे। तो खैर इसमें क्या करा आपका लीड नाइट्रेट, पहले इसको बैलेंस करना सीखे। तो ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6 ऑक्सीजन, और इस तरफ कितना है? 2 + 2 4, 4 + 1 5 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 1 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो देखिए अब ऑक्सीजन कहां पर बैलेंस हो सकता है? यहीं पर बैलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ इसको मतलब बैलेंस करेंगे अगर 2 से, तो यहाँ हो गया 2, अब हो गया 2 2 + 2 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस आ गया। लेकिन यहाँ प्लम्बम पीवी कितना आ गया? पीवी का 2 एलिमेंट आ गया, तो पीवी यहाँ 1 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना आ गया? पीवी। अब बैलेंस किया तो यहाँ 2 पीवी हो गया। लेकिन अब क्या हो गया? पीवी तो बैलेंस हो गया, अब लग रहा है पीवी बैलेंस हो गया, लेकिन अब डिस्टर्ब क्या हो गया? अब नाइट्रोजन का कितना एलिमेंट हो गया? 4 एलिमेंट, और यहाँ नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट है। इसलिए बैलेंस करने के लिए NO2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें? 4 2 8। टोटल ऑक्सीजन कितना है? 4 2 8 + 2 10 और +2 12। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 3 12 ऑक्सीजन। इट मीन्स आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, राइट। तो हम इसमें देखें कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया तो ये क्या हो गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। चूंकि ये कंपाउंड 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड या एलिमेंट में टूट गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। और चूंकि इसका एजेंट हीट था, इसको आपने गर्म किया तो टूटा है, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, के द्वारा समझते हैं थर्मल डीकंपोजिशन को। ये तो क्लियर हो गया। चलिए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हो गया, हम लिए फेरस ऑक्साइड FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 क्या? फेरस सल्फेट। इसको आपने हिट किया, फेरस सल्फेट, इसको हिट किया। हिट किया बाद तो बनाया आपका Fe2O3 + SO2। ये बनाया Fe2O3 + SO2 + SO3, ये इसका कंपाउंड बना। ठीक है, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ लो Fe1 है, यहाँ Fe2 है, तो चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो गया? Fe2 हो गया। अच्छा, अब सल्फेट कितना हो गया? 2 सल्फेट है, वहां 2 सल्फेट है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 3 6 और 2 8, 4 2 8 ऑक्सीजन। चलिए बैलेंस हो गया। ये क्या बनाया? पहले ये बनाया फेरस ऑक्साइड, फिर बनाया, रिलीज किया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये रिलीज किया सल्फर ट्राई ऑक्साइड।
हम इस केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट को हिट किए तो हिट करने के बाद फेरस सल्फेट 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। पहला बनाया Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड और तीसरा कंपाउंड बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां देख रहे हैं कि एक जो कंपाउंड है वो 3 कंपाउंड्स में टूट गया। इस तरह से इसको हम कहेंगे ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और चूंकि इनका जो डीकंपोजिशन हुआ है ऑक्सीजन के कारण हुआ है, हीट के कारण हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखिए, थर्मल डीकंपोजिशन जब भी रिएक्शन होगा उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? हीट होगा। बार बार मैं कह रहा हूं डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड या एलिमेंट में टूटना। ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्लासिफिकेशन करेंगे कि इस डीकंपोजिशन रिएक्शन का एजेंट कौन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्यों हुआ है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के कारण हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन पर, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप का रिएक्शन है इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, जहां इलेक्ट्रो आ गया, इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स अगर किसी कंपाउंड में डीकंपोजिशन या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण टूटता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन that takes place due to current flowing through them or electrolysis known as इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में एक चीज और जानने योग्य बात है कि इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन उसी कंपाउंड में होगा जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। अब प्रश्न आयनिक बॉन्ड क्या है? तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मींस एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड। तो होता यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है और वो अनस्टेबल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके बीच जो बना हुआ आयनिक बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के कारण एलिमेंट आपस में फ्री हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आयनिक बॉन्ड में बात है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, यानी इसमें कह रहा है कि जब आप वाटर है इसमें इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, एक चीज और जानिए, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझिए, कहीं भी अगर वर्ड दिया हुआ है लिसिस, तो लिसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट अप या टू ब्रेक डाउन, तोड़ देना ड्यू टू एन एजेंट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी भी कंपाउंड को तोड़ देना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो होगा तो ये टूट जाएगा अपने पैरेंट एलिमेंट में H2 + O2। बैलेंस कीजिए तो
ऑक्सीजन 2 है, 2 के लिए यहाँ पर यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस के लिए करने के लिए H2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब H2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हाइड्रोजन 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए 2। तो यहाँ हम देखें कि आपका जो वाटर है, वाटर इसमें जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो ये टूट गया आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहां देख रहे हैं कि एक कंपाउंड 2 एलिमेंट्स में टूट गया। चूंकि एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में टूट गया, इसीलिए इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और चूंकि ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी तक हम 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? फिर आ गया वही चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया एक कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूटना, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में टूटना, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एजेंट क्या है? तो फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट। लाइट मीन्स यहाँ मोस्टली सनलाइट की बात करते हैं, या व्हाइट लाइट या ब्लू लाइट। तो कह रहा है अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन that takes place due to light falling on them. वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो उनके ऊपर लाइट पड़ने के कारण होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। इसमें जब लाइट पड़ेगा तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में, AgCl2 गैस। अब बैलेंस करना है तो यहाँ क्लोरीन का 2 एटम है, यहाँ क्लोरीन का सिंगल एटम है, तो बैलेंस करने के लिए आगे 2 डाल दिए। अब यहाँ सिल्वर का 2 एटम हो गया, यहाँ सिल्वर का सिंगल एटम है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए। इस केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया। तो चूंकि यहाँ लाइट पड़ने के कारण, सनलाइट इसका कॉजेटिव एजेंट है, तो हम देखें कि जब सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट पड़ेगा या लाइट पड़ेगा तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में स्प्लिट अप हो जाएगा। इट मीन्स ये कहता है कि सिल्वर क्लोराइड कैसा है? ये व्हाइट सब्सटेंस है, इसका कलर व्हाइट है। पता कैसे चलता है? तो कह रहा है ये व्हाइट कंपाउंड सिल्वर है, इस पर जब लाइट पड़ेगा तो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है क्या कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट पड़ेगा तो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यह स्प्लिट अप होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। अब इसका चूंकि पॉजिटिव एजेंट सनलाइट है, इसीलिए इसको हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड।
इस पर जब सनलाइट पड़ेगा तो ये स्प्लिट अप हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। इसको बैलेंस करें तो 2 Ag Br को बैलेंस करने के लिए यहाँ बाई 2 ब्रोमीन है, यहाँ 1 ब्रोमीन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल लिया। अब यहाँ 2 सिल्वर आ गया है, 1 सिल्वर था तो मल्टीप्लाई करने का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस रिएक्शन में हम देखें कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के इफेक्ट से चेंज हो गया सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो यहां देखें कि सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट अप हो गया। अब चूंकि इसका पॉजिटिव एजेंट सनलाइट था, इसीलिए इसे हम कहेंगे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात की है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच most reactive element substitute less reactive elements of a compound. It means a chemical reaction in which ions or molecules of less of compound containing less reactive element got displaced by elements of एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से आयन मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयन और एटम or molecule from compound containing less reactive element got replaced with more reactive element। है ना, इट मीन्स जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट का ये आयन या कंपाउंड को ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आपका कंपाउंड है CuSO4, ये अगर रिएक्ट करेगा आयरन से तो ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। ये आपका है कॉपर सल्फेट। रिएक्शन कर रहा है आयरन से, तो ये बना दिया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर।
देखिए इससे केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर सल्फेट है तो एक टेस्ट ट्यूब में अगर कॉपर सल्फेट लेंगे तो ये ब्लू कलर का होगा। इसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में दे सकता है। कहा गया कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन it turns brownish color। why? ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में जब आप एक आयरन नेल को, लोहे की कील को डुबाइएगा तो वो भूरे रंग का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? When an iron nail is dipped in blue color copper sulfate solution, it turns brownish। आयरन नेल टर्न्स ब्राउनिश। वाई? तो इसका आंसर यही है कि व्हेन सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो व्हेन आयरन इज डिप्ड इन ब्लू कलर सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस्ड सल्फेट आयन। आयरन डिस्प्लेस्ड सल्फेट आयन फ्रॉम कॉपर टू मेक ग्रे कलर या ब्राउनिश कलर फेरस सल्फेट। ये किस कलर का हो जाएगा? ब्राउनिश, भूरे रंग का हो जाएगा। और ये पहले ब्लू कलर का होगा। वही आ गया कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर टू मेक ब्राउनिश कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। thus आयरन बिकम्स ब्राउनिश कलर। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल इसी तरह से देखते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन डिस्प्लेस्ड हो गया। नेक्स्ट कहते हैं क्या, आप फिर लिए कॉपर सल्फेट, इसमें अगर आप जिंक डिप किए, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। इसको थोड़ा सा और बढ़िया समझेंगे रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसमें आप जिंक मेटल डिप किए तो बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर पर सल्फेट है, सल्फेट पर माइनस निगेटिव आयन है, ये बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बच गया। तो वही कह रहा है कि व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, being more reactive than copper, zinc displaced sulfate ion from copper to make zinc sulfate। एंड इसको इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि being more reactive than copper, sulfate ion SO4 negative got transferred to zinc being more reactive। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका देख लीजिए कि आपका जो सल्फेट आयन है, ये बेचारी गर्लफ्रेंड है और दो लड़का है। एक कॉपर उसका बॉयफ्रेंड था, यानी कॉपर की गर्लफ्रेंड थी जिंक। अब उससे भी ज्यादा कहिए शक्तिशाली था, अमीर लड़का मिल गया जिंक। तो जैसे ही सल्फेट यानी जो जीएफ थी जिंक को देखी, ये क्या हो गई? पट गई और ये अपना कॉपर का साथ छोड़ करके जिंक से आप मिली। तो यहाँ मोर वेल्दी मोर स्मार्टेस्ट का मतलब हो गया हाईली रिएक्टिव। तो जो एलिमेंट
ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को से आयंस को ले लेगा, यानी आयंस लेस रिएक्टिव एलिमेंट से मोर रिएक्टिव एलिमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और इस टाइप के रिएक्शन को, जिसमें आयन लेस रिएक्टिव कंपाउंड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट की ओर शिफ्ट होता है, हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देखें। पहले जान लीजिए, हमारा प्रयास है एनसीईआरटी जितना भी एग्जांपल दिया है केमिस्ट्री में, जितने भी रिएक्शन दिए हैं उसको समझ ले, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में संभवतः एग्जाम का ये मोस्ट फेवरेट रिएक्शंस होता है। केमिस्ट्री अगर आपको बढ़िया समझना है तो इसके लिए एनसीईआरटी के जितने केमिकल रिएक्शन हैं सबको बहुत अच्छी तरह समझना है। एक और रिएक्शन दिया है कॉपर क्लोराइड रिएक्शन करता है किससे, लेड से, तो ये बना दिया PbCl2 प्लस कॉपर, ये बना दिया PbCl2 प्लस कॉपर। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्शन किया लीड से, ये क्या बन गया, लीड क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि कॉपर पर पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड पर निगेटिव आयन है। ऑल मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऑल मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर निगेटिवली चार्ज, मीन्स नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। तो अब चूंकि पीबी लेड कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, जो क्लोराइड है वो निकलकर पीबी पर आ गया, तो ये बना दिया PbCl2 लेड क्लोराइड और आपका कॉपर मेटल मुक्त हो गया। अब प्रश्न होता है कि भाई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहाँ यूज होता है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज मेटल के रिफाइनिंग में होता है, मेटल के रिफाइनिंग में होता है। जैसे कॉपर क्लोराइड है, इससे अगर हमको शुद्ध कॉपर ऑब्टेन करना है तो कुछ नहीं करेंगे, कॉपर क्लोराइड में लेड को डाल देंगे, लेड सॉल्यूशन को डाल देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड आयन लेड की ओर शिफ्ट हो जाएगा और आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। So thanks for watching the video. In the next classes we will explain double displacement reaction, oxidation and reduction reaction.